नमस्कार है आप सभी को। तो ये दुबड़ी अष्टमी की कहानी सुनते हैं। एक साहूकार था, उसके 8 बेटे थे। उसके बड़े बेटे हुए तो सबसे बड़े बेटे की शादी तय कर दी गई। मुहूर्त निकलवाया गया तो मुहूर्त दुबड़ी अष्टमी का निकाला। फेरों के समय उसे एक नाग आकर डस गया। इसे साहूकार के 7 बेटे इसी प्रकार फेरों में नाग के डस जाने से मर गए। सब के मुहूर्त दुबड़ी अष्टमी का था। अंत 8वें बेटे की शादी तय हुई। लड़के की बहन किसी गांव में रहती थी। उसे लेने गया और लेकर जब वापस आने लगा तो बहन को प्यास लगी और वह पानी पीने कुएं पर गई। वहाँ एक बूढ़ी डोकरी कुछ बना रही थी और बिगाड़ रही थी। बहन ने पूछा, तू कौन है और क्या कर रही है? डोकरी ने कहा, मैं भीमाता हूँ और एक साहूकार के 8वां बेटे की शादी है। 7 तो मर चुके हैं, 8वां अब मरने वाला है, सो उसके लिए ढकनी दे रही हूँ। बहन ने पूछा, वे किसी तरह बचे भी सकता है? भीमाता ने कहा, हाँ, अगर उसके दूर पास की बहन बुआ जो दुबड़ी आटे की पूजा करती हो वह उल्टे उल्टे नेक करे, गाली निकाले, करड़े खोसें अर्थात हर तरह के अपशकुन करें और बारात में साथ जावें तो और तेल से तांते लावें, कुम्हार से हांडी ढक्कन लावें और काचा करवा लावें और फेरों में नाग डसने आवे उसे काचे करवे में कच्चा दूध पिलावें। वे पीने लगे तब हांडी में बंद करे, ढक्कन लगाकर तांत से बांध लेवें तो काल की यह घड़ी टल सकती है। बस फिर क्या था, बहन उसी समय से चालू हो गई। गालियाँ बकती बकती भाई के पास पहुँची। भाई ने कहा, बहन तू गई तब तो अच्छी थी, आई तो गालियाँ बक रही है, कोई भूत प्रेत तो नहीं लग गया है? राम राम करते घर पहुँचा। भाई का बान बैठने वाला तो बहन ने कहा, इस कमरे फूटे का बान चौकी पर न बिठा कर शिला पर बिठाओगे, जद करने लगेगी तो बहन शिला पर बिठाया। भाई की निकासी होने लगी तो बहन कहने लगी, इसकी निकासी हवेली की पीछे के दरवाजे से ही करवा दो, सामने से नहीं करने दूंगी। सबने खूब समझाया पर बहन गालियाँ कहने लगी, जिद करने लगी तो फिर पीछे हवेली के उधर से ही निकासी करवाई। तभी सामने का दरवाजा गिर गया। बहन कहना, भाई
को बहन ने बचा लिया, नहीं तो आज मर गया होता। अब बहन ने कहा, मैं बारात में साथ चलूँगी। सभी ने समझाया कि औरत बारात में नहीं जाती हैं। वे तू इस तरह गालियाँ बकेगी तो अच्छा भी नहीं लगेगा, पर बहन नहीं मानी, साथ गई। रास्ते में विश्राम के लिए बारात बड़ के पेड़ के नीचे रुकने लगी तो बहन कहने लगी, इस करम फूटे की बारात पेड़ के नीचे नहीं ठहरने दूंगी, धूप में विश्राम करो। सब ने समझाया पर वह मानी नहीं। तंग आकर धूप में ही बारात ठहराई। तभी पेड़ टूट कर आ गिरा। तब बाराती कहने लगे, ये कुछ जानती है तो अभी पेड़ के नीचे न जाने इतने आदमी मर जाते। समधी के द्वार पर बहन ने जिद की, पीछे के द्वार पर तोरण करो। उसकी तोरण सामने के द्वार पर नहीं करने दूंगी और आरती चौम के दीपक से नहीं करने दूंगी। जगमगाती खीर की थाली पर कर लाओ। खीरे की थाली पर कर लाओ, उसी से आरती करेंगे। बारातियों से समधी से कहा, ये कह वही करो। तोरण मारते वक्त सामने का दरवाजा गिर गया। आरती करते वक्त ऊपर से सांप आकर गिरा तो जगमगाती खीरे से जल गया। खीरे ने होते तो सांप दूल्हे को काट खाता। फिर बहन जिद करके फेरों में साथ बैठी। 2 फेरे होते ही सांप आया। बहन ने सांप के आगे कच्चा दूध का करवा रखवा दिया। सांप दूध पीने लगा तो बहन ने उसे तांत से बांध कर हांडी में डालकर ढक्कन लगा कर करड़ के नीचे दबा दिया और कहा, अब निश्चिंत होकर फेरे करो। उसी समय नागन आई। वह कहने लगी, पापन हत्यारन, छोड़ मेरे सांप को। बहन ने कहा, तू तो एक घड़ी ही दुखी हो गई। मेरे तो 7 भाभी कब से दुखी बैठी हैं। शरपनी ने कहा, जा उनको छोड़ा। इस प्रकार बहन ने 7 भाई जीवित करवा लिया। फिर सांप को छोड़ा। बहन अपने 8 भाई भाभियों के लेकर बारात के साथ रवाना हुई। रास्ते में ही दुबड़ी आठे आ गई तो बहन ने कहा, सबको दुबड़ी आठे की पूजा करवाऊंगी, कहानी कहूँगी, पर तैयारी कैसे करूँ। बहन ने गाड़ी रुकवाई। नीचे उतरी तो देखा कि पाटा वहाँ बड़ा पड़ा है। बेर का पेड़ लगा है। भीगे मोठ व पूजन की सब सामग्री पड़ी है। बहन ने
सातों भाभियों के साथ पूजा की। काटा पास वह कथा कही, फिर भीगे मोठ से सबने बायना निकाला। बहन ने भाभियों से कहा, हमेशा भादू दुबड़ी की पूजा करना, कांटा पासना और पूजा करना, कथा कहना। उधर साहूकार साहूकारनी छत पर चढ़ कर बारात की राह देख रहे थे। तभी पनिहारियों ने आकर बताया कि इस स्वागत की तैयारी करो, तेरी बेटी भाई भाभियों को लेकर आ रही है। साहूकारनी बोली, ताने मारती हो या मजाक करती हो? पनिहारियों ने कहा, हमें सच कह रहे हैं। स्वागत होते ही बहन ने कहा, माँ मैं चली अपने गाँव। माँ ने कहा, बेटी कुछ दिन अपनी भाभियों के साथ रहो। बहन ने कहा, माँ पूत पालने में, साई सेज में, गाय गुहाड़े में, भैंस बाड़े में, छाछ बिलोने में और दूध चूल्हे पर छोड़ कर दौड़ी चली आई थी। मेरे काम बहुत हैं, मैं रुक नहीं सकती। भाइयों ने बहनों को बहुत कुछ देकर ससुराल पहुंचा दिया। दुबड़ी आठे माता ने उनका भला करा, वैसे सबका करना। कहानी कहने वाले व सुनने वाले का भी भला करना, अधूरी को पूरी करना, पूरी का परवान करना। बोलो दुबड़ी आठे की जय।